हाँ ये लो, हाँ ये लो बेटा पराठे। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी जीनत? रिजवान को मिलने गए थे, उसे रोकने गए थे अम्मी। हम जानते हैं आप में से हमारा कोई भरोसा नहीं करेगा, मगर वो भेस बदल कर आप सबको बर्बाद करने आया है। जी हाँ बोली। बहुत बड़े लफाजी हो तुम, मगर दूर का सोचते तो तुम्हें समझ आता कि तुम्हें हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए था, दुश्मन नहीं। देखिए भाभी जान, अगर हम आपके दोस्त बनते तो इस घर के दुश्मन होते। अब जब आपके दुश्मन बने हैं तो इस घर में सब हमें पाक और साफ समझ रहे हैं, प्योर एंड पायस। अब इसमें हमारी क्या गलती है? आप हैं ही इतनी बदनाम कि जो आपका दुश्मन इस घर का दोस्त। और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप एक औरत हैं। अब एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि रिजवान सिद्दीकी कभी भी किसी औरत के इशारों पर नहीं चलता है। औरत मर्द से कमजोर है, थी और हमेशा रहेगी। हम इस शहर के शहर काजी बनेंगे और हमारे मरहूम वालिद की सारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो ये सच्चाई है जनाब की। सारा के सामने औरतों के हक की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ छी। औरतों का हक? जिस दिन हम इस शहर के शहर काजी बनेंगे ना, तो इस घर की सारी औरतों को घर की चार दीवारी में बंद कर कर रख देंगे। फिर वो चाहे तुम हो या फिर वो आदमी और औरत के बराबरी के राग अलापने वाली जात। सारा, वो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वो तुम्हारे सामने औरतों के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, उनके हक की बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर पीठ पीछे औरत उसके लिए सिर्फ एक पैर की जूती की तरह। बस करो जीनत, बस करो ये झूठ फैलाना। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। मम्मी आप तो हमारा भरोसा की। जीनत बस बस। हम अमान की कसम खा के कहते हैं कि वो इंसान अपने वालिद का बदला लेने आया है और कुछ नहीं। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान बिल्कुल सही कह रही। ये हमारे अस्पताल में पागलों जैसे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आई और कहने लगी कि तुम बोलो कि तुम सबसे बदला लेने आए। अब इतने बड़े खानदान की बहू सबके सामने चिल्ला रही है और उनका पूरी दुनिया के सामने तमाशा होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? अब आप ही बताओ। इन्होंने जो सुनना चाहा हमने कह दी और हमारी बातें सुनते ही ये वहां से चल पड़ी। अब हम करते भी क्या? इनको अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए इनकी हिफाजत के लिए हम भी इनके पीछे पीछे चले। अगर जो ये कह रहा है वो सच है तो लगता है हमारी बड़ी बहू ने ठान लिया है कि लखनऊ भर में हमें इस घर को बदनाम करके रहेगी। फूफा जान आप इन पर गुस्सा ना हो। ये जो ये साजिश और धोखाधड़ी करती हैं ये दिल से नहीं करती। दरअसल इन्हें एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी, और हम इसे ठीक कर सकते हैं।
क्या बोले जा रहे हो तुम रिजवान बेटा? ऐसी कोई बीमारी होती है क्या? जी हाँ फूफी जान, ये बीमारी है। हमें ये कहते हुए बेहद अफसोस भी हो रहा है। इनका दिमाग की तवज्जो थोड़ा हिल गया है। इसे मेडिकल टर्म्स में फर्स्ट स्टेज बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर का। और हो सकता है कि इनके खानदान में या इनके परिवार में किसी को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हुआ हो। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बात है तो आप पूछिए हमसे। रुखसार, इनकी बहन रुखसार। कशार? हाँ, ये वजह हो सकती है। असल में ऐसी कई औरतें हैं जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है। और हमारा तो मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि सबको ये बीमारी के बारे में पता चले। क्या हम तुम्हें बीमार दिखाई दे रहे हैं? आप सबको भी लगता है कि हम बीमार हैं? हाँ? या अल्लाह, अरे हम बीमार नहीं हैं। हम सिर्फ सच कह रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो ये खेल रहा है, आप सबको बेवकूफ बना रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बीमार नहीं है, ये झूठ। अरे नहीं पीना हमें पानी। दरअसल ये रुखसार की बीमारी के बारे में जानता है। उसकी बीमारी हमारे साथ जोड़कर हमें बीमार करना चाहता है, लेकिन हम बीमार नहीं है रिजवान सिद्दीकी, समझे? भाभी जान, तुम हमें बीमार कर रहे हो, तुम हमें पागल बना रहे हो। भाभी जान आप ठीक हो जाएंगी। हम इलाज करेंगे आपका और आप ही हमें शुक्रिया करेंगे। हम बीमार नहीं है, समझ नहीं आता क्या? हम बीमार नहीं है, हम पागल नहीं है। हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं, हम बीमार नहीं है। जीनत भाभी, वैसे रिजवान मियाँ कोई डर की तो बात नहीं है ना? खानदान में से कोई भी उनके साथ रहना चाहिए हर वक्त। जी नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए, वो सही हो जाएंगे। इस वक्त कोई दवा या? जी हम दवा देंगे, पर अभी आप लोग उसके आसपास मत जाइए। आप हम चलते हैं। नहीं, अभी आए और नाश्ता करके जाओ आप। माशाल्लाह रिजवान मियाँ की मालूमात काफी अच्छी है। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात बताया कि तुम लोगों की मदद ना दिल से करते हो। जो लोग लोन नहीं लेना चाहते उनके लिए तुमने ये छोटा सा सिस्टम बनाया जो हमारे मजहब के खातून और बहनों के लिए चलेगा। बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा। बस मैं एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि शरिया बोर्ड का मेंबर तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो? छोड़िए ना कभी भी, हमारी अपनी कोई वजह। यहाँ हम सब तुम्हारे खानदान की तरह हैं। क्या वजह बताओ, जानना चाहते हैं। ठीक है, आप जानना चाहते तो हम बता देते हैं। हमारे चाचा जान ने आपको एक दामाद होने की वजह से अपनी जगह शहर काजी की गद्दी दी थी। और लेकिन तकलीफ ये हो जाएगी कबीर मियाँ कि अगर हम भी शरिया बोर्ड ज्वाइन कर लेंगे तो हम भी एक आलिम हैं और हमारी और आपकी मालूमात भी एक जैसी। ये बात है कि हम काजी खानदान के खून हैं, लेकिन आप एक दामाद हो। दामाद की इज्जत एक भतीजे की इज्जत से तो कई गुना ज्यादा होती है। तुम्हें लगता है कि हम शहर काजी इसलिए हैं क्योंकि हम काजी साहब के दामाद हैं और ज़ारा के शौहर?